जरा सोचिए, 10,000 फीट की ऊंचाई से कोई गिर रहा हो। जिंदा बचना ये तो नामुमकिन सा लगता है ना? पर यह कहानी एक ऐसे ही चमत्कार की है। एक ऐसी लड़की की जो सिर्फ आसमान से गिरी ही नहीं, बल्कि अमेज़न के घने जंगल में अकेले अपनी जान बचाने के लिए लड़ी। 10,000 फीट मतलब करीब करीब 3 किलोमीटर ऊपर। इस ऊंचाई से गिरने का मतलब है मौत पक्की। लेकिन एक इंसान के लिए ये एक नामुमकिन लगने वाले सफर की सिर्फ शुरुआत थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कुछ और भी था? चलिए इस हैरान कर देने वाली घटना की एक-एक परत को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 24 दिसंबर 1971 से। क्रिसमस से ठीक एक शाम पहले एक फ्लाइट ने उड़ान भरी। एक ऐसी उड़ान जो कई लोगों के लिए उनकी आखिरी यात्रा बनने वाली थी। ये थी लैंसा फ्लाइट 508। इसमें बैठे सारे पैसेंजर्स बहुत खुश थे। हो भी क्यों ना, अगला दिन क्रिसमस जो था और सब अपने अपने घर अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। प्लेन के अंदर का माहौल एकदम नॉर्मल त्योहारों वाला था। लेकिन इस खुशनुमा माहौल के पीछे एक बहुत खतरनाक सच्चाई छिपी थी। देखिए, लैंसा एयरलाइंस का जो सेफ्टी रिकॉर्ड था ना, वो बहुत ही खराब था। असल में ये तो उस एयरलाइन का आखिरी बचा हुआ प्लेन था। और तो और ये एक ऐसा मॉडल था जिसे एंडीज पहाड़ों की तूफानी हवाओं में उड़ने के लिए बनाया ही नहीं गया था। और फिर जिसका डर था वही हुआ। बस कुछ ही मिनटों में छुट्टियों वाली ये खुशनुमा उड़ान एक भयानक हादसे में तब्दील हो गई। हुआ ये कि करीब 21,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन एक जबरदस्त तूफान में फंस गया। फिर अचानक आसमान से बिजली कड़की और सीधे प्लेन के दाहिने पंख पर जा गिरी। पंख में आग लग गई और बस कुछ ही सेकंड्स में वो टूटकर अलग हो गया। देखते ही देखते लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पूरा का पूरा प्लेन हवा में ही बिखर गया। और इसी तबाही के बीच 17 साल की जुलियाने कोपेक अपनी सीट से बंधी हुई प्लेन के टुकड़ों के साथ नीचे नीचे अमेज़न के घने जंगल की तरफ गिरने लगी। तो फिर सवाल वही है, वो बची कैसे? ये 3 अविश्वसनीय चीजों का एक कॉम्बिनेशन था। पहली बात, तूफान की जो तेज हवाएं ऊपर की ओर उठ रही थीं, उन्होंने उनके गिरने की रफ्तार को कम कर दिया। दूसरी बात, वो जिस सीटों की कतार से बंधी थीं, वो एक हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूम रही थीं, जिससे स्पीड और भी कम हो गई। और आखिर में अमेज़न के घने पेड़ों ने एक कुदरती जाल की तरह काम किया और उन्हें जमीन पर गिरने से पहले संभाल लिया। ये साइंस और कुदरत का एक ऐसा चमत्कार था जो शायद ही कभी दोबारा हो। देखिए, गिरकर बचना तो अपने आप में एक चमत्कार था, लेकिन असली इम्तिहान वो तो अब शुरू होना था। अमेज़न के घने खतरनाक जंगल में अकेले जिंदा रहना। जब जूलियाने की आंख खुली तो क्रिसमस की सुबह हो चुकी थी। वो बहुत बुरी तरह से घायल थी। उनकी कॉलरबोन टूट चुकी थी, एक आंख सूजकर पूरी तरह बंद थी और पूरे शरीर पर गहरे घाव थे। लेकिन जूलियाने कोई आम टीनेजर नहीं थी। उनके माता-पिता जूलॉजिस्ट यानी प्राणी विज्ञानी थे और उनका बचपन अमेज़न के जंगलों में ही बीता था। उन्हें अपने पिता की दी हुई एक बहुत ज़रूरी सलाह याद आई, एक ऐसी सलाह जो उनकी जान बचाने वाली थी। अगर कभी खो जाओ तो बहता हुआ पानी ढूंढो और बस उसके बहाव के साथ चलते रहो। और बस इसी एक सलाह के सहारे उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सफ़र की शुरुआत की। ये मुश्किल सफ़र पूरे 11 दिन चला। पहले दिन उन्हें एक छोटी सी पानी की धारा मिली और वो उसके साथ साथ चलने लगी। चौथे दिन उन्हें एक बहुत ही भयानक मंजर का सामना करना पड़ा, 3 और पैसेंजर्स की लाशें। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद आखिरकार उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। सोचिए, इस पूरे समय में उनके पास खाने के लिए क्या था? सिर्फ कैंडी का एक छोटा सा पैकेट जो उन्हें प्लेन के मलबे से मिला था। इसी के सहारे उन्होंने कई दिन निकाले, हर रोज बस चंद कैंडी खाकर। 10 दिन अकेले, दर्द में, और जब हिम्मत पूरी तरह से जवाब देने लगी थी, तब एक और चमत्कार हुआ। 10वें दिन जब वो पूरी तरह थक चुकी थीं, हार मानने की कगार पर थीं, तब उन्हें नदी के किनारे बंधी हुई एक नाव दिखाई दी। इतने दिनों में इंसानी दुनिया का ये पहला संकेत था। एक पल को तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये सच है या इतने दिनों की भूख और थकान का असर है? कोई वहम तो नहीं? नहीं, ये सच था। नाव असली थी
और पास में एक छोटी सी झोपड़ी भी थी। लेकिन वो झोपड़ी खाली थी। उनका इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ था। और जब आखिरकार कुछ लकड़हारे वहां पहुंचे ना, तो वो जुलियाने को देखकर डर गए। जरा सोचिए, फटे कपड़े, सूजी हुई आंखें, घावों से भरा शरीर। उन्हें लगा कि ये याकू मामा है। अमेज़न की लोक कथाओं में ये एक तरह की जल देवी या आत्मा होती है। उनका बचना वाकई एक अविश्वसनीय कहानी है, लेकिन इस एक घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। जुलियाने की कहानी जितनी चमत्कारी है ना, उतनी ही दर्दनाक भी है। और वो दर्द एक नंबर में छुपा है, 14। बाद में ये पता चला कि उस हादसे में कम से कम 14 और लोग भी जिंदा बचे थे, लेकिन वो सब मदद का इंतजार करते रहे और एक एक करके जंगल में ही उनकी मौत हो गई। फर्क सिर्फ इतना था, जहां बाकी लोग इंतजार कर रहे थे, वहीं जुलियाने ने अपनी जानकारी का इस्तेमाल किया और खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ी। जुलियाने कॉपेग आज भी जिंदा हैं और एक जानी मानी जूओलॉजिस्ट हैं, लेकिन एक सवाल उन्हें आज भी परेशान करता है, मैं ही अकेली क्यों बची? और यही सवाल हमें किस्मत, तैयारी और इंसान के जिंदा रहने की जबरदस्त इच्छा शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।